नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान कल पूरे भारत में संपन्न हुआ है। इनमें से आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां इस चुनाव से पहले दावा किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट जीत जाएगी। मीडिया ने भी यहां पर बड़े ही दुर्भाग्यजनक तरीके से इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से खारिज करते हुए किसी सर्वे में 5 सीट, कहीं 4 सीट तो अधिकतम 11 सीट TV9 भारतवर्ष के सर्वे ने दी थी। यानी कि TV9 भारतवर्ष के हिसाब से 80 में से सिर्फ 11 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा, जबकि 80 में से 69 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा। और ये गोदी मीडिया का अधिकतम सर्वे है, सबसे अधिकतम जिसमें सीट दी गई है इंडिया गठबंधन को वो है। बाकी जगह तो 3, 4, 5 में ही निपटा दिया गया है। लेकिन अब जब 3 चरण का मतदान हो चुका है तो हवा पूरी तरह से बदल चुकी है। अब स्थिति ये है कि जहां प्रधानमंत्री मोदी पहले कहते थे कि इतने घर बनवाए गए, इतना सड़कें बनवाई गई, इतना विकास हुआ है, अब हम विश्व गुरु हैं, कानून व्यवस्था मजबूत है, वहीं अब दूसरी तरफ दूसरे चरण में वो आ गए कि हमारा सोना ले लेंगे। सोना ले लेंगे मतलब मंगलसूत्र चुरा लेंगे, मुसलमानों को दे दिया जाएगा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है। वहीं दूसरा चरण का भी चुनाव हुआ, तीसरे चरण के पहले कहने लगे कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो आपकी भैंस चुरा लेंगे। अब एक प्रधानमंत्री को क्या इस तरह की बातें शोभा देती हैं? सारी दुनिया देख रही है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप कल्पना करिए कि इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस की जो मीडिया है वो जब देखेगी कि भारत का प्रधानमंत्री भैंस चुराने का आरोप लगा रहा है तो विश्व में हमारी क्या इमेज जाएगी? यह कैसा विश्व गुरु है जिसके यहाँ चुनाव में भैंस चुराई जा रही है, विपक्षी दल भैंस चुरा रहा है, प्रधानमंत्री भैंस चुराने का आरोप लगा रहा है। इस तरह के माहौल में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम फेज में जो चुनाव हुए थे मुजफ्फरनगर में, यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से हरेंद्र मलिक ने चुनाव लड़ा था और एनडीए की तरफ से संजीव बालियान ने, और ये सीट संजीव बालियान को मिलने जा रही है। ये पहले भी इस वक्त यहाँ के सांसद थे और एक बार फिर से संजीव बालियान की मुजफ्फरनगर सीट पर जीत होगी। अगली सीट है कैराना, जहां से इंडिया गठबंधन की तरफ से इकरा हसन और एनडीए की तरफ से प्रदीप कुमार आमने सामने हैं और यहां पर इकरा हसन चुनाव जीतने जा रही हैं। वहीं बिजनौर की सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से दीपक सैनी और एनडीए की तरफ से चंदन चौहान में एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर दीपक सैनी जीत रहे हैं। तो इस तरह से इंडिया गठबंधन को भी बिजनौर में जीत मिल रही है। इसके बाद बात करेंगे एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है पीलीभीत, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद वरुण गांधी का टिकट काटा और ये बहुत ही विवादों में रहा। और पीलीभीत से यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने भगवत शरण गंगवार को मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। जितिन प्रसाद कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके पिताजी राजीव गांधी के सलाहकार थे। अब आप देख रहे हैं ये जो वॉशिंग मशीन टेक्नोलॉजी आई है भारतीय जनता पार्टी की, जितिन प्रसाद उसी का प्रोडक्ट हैं। जब ये कांग्रेस में थे इनके ऊपर कई सारे आरोप थे, कई जांच थी। ये भारतीय जनता पार्टी में आए और बिल्कुल वॉशिंग मशीन में क्लीन हो गए हैं और अब ये चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की तरफ से और ये चुनाव ये जीत भी जाएंगे। हालांकि ये एक कड़ी कांटे की टक्कर होने जा रही है। इसके बाद है अगली सीट रामपुर में मुहिबुल्लाह को प्रत्याशी बनाया है, जो कि जामा मस्जिद के इमाम हैं समाजवादी पार्टी ने। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर घनश्याम लोधी को अपना उम्मीदवार बताया है। ऐसा कहा जा रहा था कि आजम खान की नाराज़गी की वजह से रामपुर में सपा हार सकती है, लेकिन अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मुजीबुल्लाह के नाम पर सहमति बनी हुई है आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में और यहाँ पर समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। अगला है सहारनपुर से इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं।
वैसे यहाँ कांग्रेस सपा की बात नहीं, सब इंडिया गठबंधन के हैं। तो इमरान मसूद हैं, वहीं पर राघव लखनपाल को एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है और इस चुनाव में इमरान मसूद भारी पड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा नगीना लोकसभा सीट से मनोज कुमार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहीं ओम कुमार को एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है। देखिए, यही वो सीट है जहां से चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ रहे हैं और इन्होंने मामले को फंसा दिया है। बसपा भी यहां पर मौजूद है और एक चतुष्कोणीय मुकाबला नगीना में चल रहा है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण न केवल दलित और मुस्लिम वोट काटेंगे, मायावती भी दलित वोट काटेंगी। मुस्लिमों में शायद उन्हें बहुत सफलता ना मिले, लेकिन इस सब का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और ऐसा मेरा आकलन है कि नगीना से ओम कुमार चुनाव जीत जाएंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? और पहले भी मैंने जो सीट बताई उस बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो नगीना से ओम कुमार जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसके बाद है मुरादाबाद, जहां से एसटी हसन को हटाकर समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को अपना प्रत्याशी बनाया। ये सीट ट्रेजेडी से घिरी हुई है, तो यहां से एसटी हसन को हटा के रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सर्वेश सिंह को प्रत्याशी बनाया, जिनकी चुनाव के बाद जिनका निधन हो गया। तो अब ऐसे में अगर सर्वेश सिंह जीत जाते हैं चुनाव तो फिर से चुनाव होगा इस सीट पर, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि यहाँ पे सर्वेश सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि रुचि वीरा को अचानक प्रत्याशी बनाने से मुस्लिम समाज में नाराज़गी है और एसटी हसन भी ज़्यादा समर्थन, ज़्यादा प्रचार नहीं कर रहे हैं रुचि वीरा का। वो काफ़ी आहत हैं, उनका आहत होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, लेकिन सर्वेश सिंह का निधन हो चुका है, तो इस वजह से यहाँ पर आगे फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। अब हम सेकेंड फेज़ की सीट की बात करते हैं। तो यहाँ पर अमरोहा से दानिश अली और कंवर सिंह तंवर आमने सामने हैं। दानिश अली इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, लेकिन यहाँ पर बाजी मारेंगे एनडीए के कंवर सिंह तंवर। वहीं मेरठ में, जो कि एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट बन गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से अरुण गोविल को मैदान में उतार दिया, जो कि टीवी सीरियल रामायण में जिन्होंने राम की भूमिका निभाई थी। तो श्री राम की भूमिका निभाने की वजह से ये काफ़ी मशहूर हैं। लेकिन यहाँ चुनाव में समाजवादी पार्टी ने दलित प्रत्याशी सुनीता वर्मा को मैदान में उतार कर बिल्कुल हवा का रुख ही बदल दिया है और आप देखिएगा कि इस सीट पर अरुण गोविल की हार होगी और सुनीता वर्मा यहाँ से चुनाव जीत जाएंगी। तो आप में से जो लोग मुझे 4 जून को मिलने वाली धमकी देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगला है बागपत। बागपत से अमरपाल शर्मा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो वहीं डॉक्टर राजकुमार सांगवान एनडीए के प्रत्याशी हैं। ये राष्ट्रीय लोकदल को सीट मिली है एनडीए गठबंधन की तरफ से और यहाँ पर डॉक्टर राजकुमार सांगवान चुनाव जीत जाएंगे और ये सीट जाएगी एनडीए के खाते में। वहीं गाजियाबाद में कांग्रेस ने डॉली शर्मा को, या इंडिया गठबंधन की तरफ से डॉली शर्मा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ से अतुल गर्ग मैदान में है और ये सीट भी एनडीए के खाते में जाएगी। अतुल गर्ग चुनाव जीत जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेंद्र नागर को इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं महेश शर्मा पर एनडीए ने यहाँ पर दांव खेला है और ये सीट डॉक्टर महेंद्र नागर जीतने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। बुलंदशहर में शिवराम वाल्मीकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो वहीं भोला सिंह एनडीए के प्रत्याशी हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन को जीत मिलने जा रही है, जीत मिलनी तय है। इसके बाद हम बात करते हैं मथुरा। मथुरा एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। हाई प्रोफाइल सीट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, एनडीए की प्रत्याशी हैं। वहीं इंडिया गठबंधन ने मुकेश धनगर को मैदान में उतारा है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है हेमा मालिनी के लिए, क्योंकि वो एक सांसद के रूप में क्या करती हैं कि सिर्फ चुनाव के पहले आती हैं, खेतों में जाती हैं, वहाँ पर गेहूँ काटती हैं, उसकी फ़ोटो खिंचाती हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, फिर वो हेलीकॉप्टर में बैठ के चली जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद मथुरा में ये चुनाव हेमा मालिनी जीतने जा रही हैं। इसके बाद अलीगढ़ का मुकाबला है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से चौधरी विजेंद्र सिंह, वहीं सतीश गौतम एनडीए की तरफ से आ रहे हैं। यहाँ पर चौधरी विजेंद्र सिंह की जीत होगी। इसके बाद संभल है, जहाँ पर जियाउर रहमान बर्क चुनाव जीतने जा रहे हैं। हाथरस से
अनूप वाल्मीकि चुनाव जीतेंगे जो कि एनडीए के हैं। तो आप देखिए कि ये जो 2 सीटें हैं संभल जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में, जियाउर रहमान बर्क जो कि हराएंगे परमेश्वर लाल सैनी को। वहीं दूसरी तरफ हाथरस में अनूप वाल्मीकि एनडीए के प्रत्याशी हैं, इनका मुकाबला जसवीर वाल्मीकि से है, लेकिन ये सीट जाएगी एनडीए के खाते में। आगरा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं रामनाथ सिकरवार, जबकि एनडीए के प्रत्याशी हैं रामनिवास शर्मा। और आगरा में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, ये भाजपा का बहुत ही मजबूत किला है। इसी तरह एटा में समाजवादी पार्टी ने देवेश शाक्य को प्रत्याशी बनाया है। वहीं एनडीए के प्रत्याशी हैं राजवीर सिंह जो कि स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के बेटे हैं, और ये पिछली बार भी यही चुनाव जीते थे। इनको एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है और ये चुनाव ये हारने जा रहे हैं। इसी तरह आगे देखते हैं, आंवला में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं नीरज मौर्य, जबकि एनडीए ने धर्मेंद्र कश्यप को मैदान में उतारा है। इस सीट पर नीरज मौर्य चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैनपुरी में डिम्पल यादव चुनाव जीतने जा रही हैं और जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है जो कि पर्यटन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में एनडीए ने। इस सीट पर कौन जीतेगा मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद फिरोजाबाद में अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं सपा की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, और एनडीए की तरफ से विश्वदीप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं जो कि हार जाएंगे। इस सीट पर अक्षय यादव को जीत मिलेगी। इसके अलावा बदायूं से आदित्य यादव लड़ रहे हैं और इनका मुकाबला है एनडीए के दुर्विजय सिंह शाक्य से, और यहाँ पर आदित्य यादव भी चुनाव जीत जाएंगे। दोनों ही लोग अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, अक्षय यादव और आदित्य यादव। फतेहपुर सीकरी की सीट रामनाथ सिकरवार और राजकुमार चाहर के बीच बहुत ही कांटे का मुकाबला देख रही है। यहाँ पर राजकुमार चाहर जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं वो जीत जाएंगे। हालांकि मेरे बहुत ही पसंदीदा प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार जो कि एक पूर्व फौजी भी हैं, मतलब ये देश का दुर्भाग्य है कि इनके जैसे लोग संसद में चुनकर नहीं आ रहे हैं और ये चुनाव ये हार जाएंगे। वहीं बरेली की सीट जो एक बहुत ही टफ फाइट है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रवीण सिंह ऐरन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और एनडीए के प्रत्याशी हैं छत्रपाल सिंह गंगवार। छत्रपाल सिंह गंगवार बहुत ही कड़े मुकाबले में, ऐसा मेरा आकलन है कि चुनाव जीत जाएंगे, ये सीट एनडीए के खाते में जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रथम 3 चरण में उत्तर प्रदेश में कुल 26 सीटों पर मतदान हुआ है और इन 26 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 14 सीट मिल रही है, जबकि एनडीए को 12 सीट मिल रही है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि किसे कितनी सीट मिलेगी? मेरा आकलन आपको कितना हद तक सही लग रहा है? आप अपनी सलाह हमें ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है किस सीट पर कौन जीतेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।